नमस्ते नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का क्लास 3 करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 2 तक कंप्लीट कर रखा है। तो साथियों, ये सब ऐसे मोस्ट एक्सेप्टेड सवाल हैं जो आपके आगामी परीक्षा 2025 में पूछे जाने की बेहद संभावनाएं हैं। साथियों, संभावनाएं ही नहीं, 100% सवालों का रिपीटेशन होगा। तो चलिए साथियों, आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो सन 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो श्रमिक मध्यम वर्ग जो है वह सामाजिक वर्ग के रूप में उभर करके आया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न 9 कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका। जो ऑप्शन नंबर सी। इसके जो 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है। प्रश्न 10 कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न 11 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित हुई। तो सोपानी कृषि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न 13 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो 10 केजी का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो सन 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है कि पाइराइट्स किस प्रकार का खनिज है। तो पाइराइट्स एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि 2001
की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो बिहार की नगरीय आबादी 10.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस धारणा पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। तो 1970 के दशक से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वह पेड़ बचाने से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तो वह आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो वह ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 पे बढ़ते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो बहुदलीय में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। 28 है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मेरे भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो मेरा बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 30 और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चंस है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए साथियों, आज इतना ही।